दोस्तों, अमित कुमार चौबे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं नियम, अधिनियम एवं अधिकारों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे बाल अधिकार के बारे में। यूएनओ द्वारा 20 नवंबर 1989 में नियम लागू हुआ जिसमें बच्चों से रिलेटेड कुछ अधिकार दिए गए हैं। आइए हम वो अधिकारों को देखते हैं। पहला है शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, पौष्टिकता का अधिकार, स्वास्थ्य व देखभाल का अधिकार, शोषण के संरक्षण का अधिकार, सूचना का अधिकार, विकास का अधिकार, मनोरंजन का अधिकार, उपेक्षा से संरक्षण का अधिकार व राष्ट्रीयता का अधिकार। बच्चों के कानूनी अधिकार से रिलेटेड तो बच्चों के संवैधानिक व्यवस्था, भारतीय संविधान में बच्चों से रिलेटेड क्या क्या अनुच्छेद हैं, क्या क्या आर्टिकल है, वह हम देखते हैं। हम जो आर्टिकल देख रहे हैं ये आर्टिकल तो सभी जन के लिए है, तो सभी लोगों में बच्चे भी शामिल होते हैं। तो बच्चों के लिए संवैधानिक व्यवस्था में भारतीय संविधान में क्या आर्टिकल्स है, हम उसके बारे में गौर करते हैं। पहला है अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, अर्थात कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं। अनुच्छेद 15, रंग, जाति, लिंग भेद के अनुसार भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी बालक के साथ, किसी भी बच्चों के साथ उनकी रंग, उनकी जाति, उनके सेक्स के हिसाब से भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 की बात करते हैं, अस्पृश्यता का अंत, अर्थात छुआछूत का अंत करना है। आर्टिकल 21 की बात करें, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। 21 ईयर हो गया तो आपको याद रखना है 21 की ईयर में सभी को स्वतंत्रताएं मिल जाती है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, उसका आर्टिकल है 21। आर्टिकल 21 का बहुत इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम एग्जामों में इससे क्वेश्चन बनते हैं। राज्य में 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। और जो ये नियम आया है, ये आया है 86वां संविधान संशोधन 2002 में। इसे आरटी कहा जाता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट भी कहा जाता है। अनुच्छेद 23 की हम बात करेंगे। अनुच्छेद 23 की बात करेंगे, बालकों का अनैतिक व्यापार या बेगार, बेगार का मतलब ये कहलाता है बच्चों को बंदी बना लेना और उनसे कार्य लेना, तो उसके बारे में बात की गई है अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 की बात करें, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखाने, खदानों में काम नहीं लिया जाएगा। अनुच्छेद 45 की बात करते हैं, राज्य के सभी बच्चे जिनकी आयु 6 वर्ष तक की है उनकी बाल्य अवस्था, उनकी देखभाल तथा उनकी शिक्षा का प्रबंध करना राज्य की जवाबदेही है। अनुच्छेद 243 की बात करें तो पंचायत बालकों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य आदि उपलब्ध करानी होगी, अर्थात पंचायत जो भी बच्चे हैं उनके बालक हैं, शिक्षा है वहाँ के गाँव के बच्चों के लिए, उनके लिए सारी सुविधाएँ उपलब्ध करानी होगी, उसका अनुच्छेद है 243। आर्टिकल देख तो लिए, मैं आप कोशिश करता हूं कि आपको ये आर्टिकल याद भी हो जाए। आर्टिकल 14 आपको याद रखना पड़ेगा, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। आर्टिकल यदि हम 15 की बात करें तो रंग, मूल, जाति, लिंग भेद बोलने में 5 शब्द आ रहे हैं, तो इन 5 के कारण, तो 5 में आपका 15 भी देखने को मिल रहा है, तो इनके कारण आपको भेदभाव नहीं करना है। 17 में है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। तो यदि आप किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार करोगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, खतरा। तो खतरा में क्या है आपका, छुआछूत, तो छुआछूत नहीं करना, नहीं तो हो जाएगा खतरा, उसका आर्टिकल है 17। 21 साल के हो जाने पर शादी की अनुमति मिल जाती है लड़कों को, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिल जाती, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं करना, उसका आर्टिकल क्या है 21। और जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता है तो उसमें का भी नहीं करना आपको। तो राज्य में 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, और काखा का हम कहाँ पढ़ते हैं, स्कूल में जाके, वो प्रारंभिक शिक्षा कहलाती। तो निःशुल्क शिक्षा की बात किसमें की गई है, 21 के काम है। 23 है आपका बालकों का अनैतिक व्यापार व बेगार। 24 में आप देखें तो यहाँ पे लिखा है 14, तो 14 वर्ष से 24 और 14 लगभग एक जैसा दिखने में लगता है, मात्र आपका 10 डिजिट का अंतर आएगा। तो 24 में है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने, खदानों में काम नहीं लिया जाएगा। 45 आप देखेंगे तो 4-5 के बाद अपन बात करें 6 वर्ष की, तो 45 में बात की गई 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल की, बाल्यकाल की देखभाल की बात की गई है। अनुच्छेद 243 की बात करें तो पंचायत बालकों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की उपलब्ध करेगी, उनके लिए व्यवस्था है। बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चों के लिए कानूनी अधिकार, आईपीसी की धारा 82, 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दंड देना अपराध होगा। आईपीसी की धारा 82 कहती है कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दंड देना अपराध है। सीआरपीसी की धारा 125, संतान वैध हो या अवैध हो उसका भरण पोषण करना, या वो भरण पोषण के हकदार होते हैं,
तो आप कैसे याद रखोगे, भारत की जनसंख्या है 125 करोड़ पॉपुलेशन है भारत की, तो 125 मतलब 125 करोड़, तो 125 आपको तो भारत सरकार सभी का भरण पोषण करती है, उनकी जवाबदेही लेती है। तो सीआरपीसी की धारा 125 क्या कहती है, संतान वैध हो या पैद हो आपको भरण पोषण के हकदार होंगे वो। कारखाना अधिनियम 1948, हानिकारक परिस्थितियों में श्रम नहीं लगाना, बच्चों को हानिकारक परिस्थितियों में श्रम में नहीं लगाना है। कारखाना अधिनियम 1948। शिशु अधिकार अधिनियम 1961, खतरनाक कार्यों में सेवा कराने पर प्रतिबंध। अब 60 साल में आपका हो जाता है रिटायरमेंट, तो आप 61 में ये नहीं करेंगे कि खतरनाक कार्यों में आप बच्चों को सेवा के लिए लगा देंगे, तो आप 61 से उस तरीके से इसको याद रखेंगे। किशोर न्याय अधिनियम 1986, उपेक्षित बालकों की देखभाल, विकास व उनका पुनर्वास करना। दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। मैं अमित कुमार चौबे, नमस्कार दोस्तों।